एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनरशिप है क्या। मैं पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि पार्टनरशिप क्या है। कई बार हम समझते हैं कि पार्टनरशिप क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर के काम करते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप के लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं। अगर पार्टनरशिप वो टर्म एंड कंडीशन को पूरा करती है तो वो पार्टनरशिप है, अदरवाइज वो पार्टनरशिप नहीं है। आपने सुना होगा कि क्रिकेट का मैच, जब क्रिकेट के दो प्लेयर खेल रहे होते हैं तो उनके बीच में जो रन जुड़ते हैं उसको हम जो है रनों की साझेदारी बोलते हैं, कि उन पार्टनर के बीच में जो है बहुत अच्छी साझेदारी हो गई। लेकिन क्या वो एक पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप है या नहीं? तो यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि वो एक पार्टनरशिप तो है, उन दोनों के बीच में साझेदारी है क्योंकि दोनों ने मिलकर के जो है रन जोड़े हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 उनके बीच में वो पार्टनरशिप नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए क्या है उसके बारे में आज हम अभी डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या होना चाहिए पार्टनरशिप के लिए। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, फंडामेंटल्स, दीज थिंग्स वी हैव टू डिस्कस इन टुडेज टॉपिक। तो सबसे पहले है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप के मीनिंग में क्या है कि पार्टनरशिप के लिए क्या होना चाहिए, कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए, मिनिमम 2 पर्सन, 2 और मोर देन 2 पर्सन्स एग्रीड टू रन अ बिजनेस, लॉफुल बिजनेस। मतलब कि 2 या 2 से ज्यादा पर्सन जब एग्री हो जाते हैं किसी एक लॉफुल बिजनेस को रन करने के लिए और उसके प्रॉफिट को आपस में शेयर करते हैं तो उसको हम पार्टनर कहते हैं। उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। वो एग्रीमेंट जो है एज पर लॉ, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो एग्रीमेंट क्या है, वो रिटन भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है। लेकिन क्या होना चाहिए, पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होना चाहिए वो एक रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए, ताकि फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट्स हैं या फ्यूचर में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या आपस में जो होने वाला लड़ाई झगड़ा है उससे बचा जा सके। क्योंकि बाद में क्या होता है कि 1 साल के बाद जैसे ही ज्यादा प्रॉफिट दिखाई देता तो दूसरे पार्टनर कहते हैं कि हमें भी जो है सबके बराबर शेयर मिलना चाहिए जिनको कम मिल रहा होता है, या फिर जो है जिन्होंने ज्यादा कैपिटल लगाई है वो चाहते हैं कि हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो इस टाइप के कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होने की पॉसिबिलिटी जो है वो ज्यादा होती है ऑरल एग्रीमेंट के केस में। तो ऐसे केस में एग्रीमेंट क्या होना चाहिए, रिटन होना चाहिए। लेकिन लॉ जो है या फिर जो है पार्टनरशिप एक्ट जो है ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाता है कि पार्टनरशिप के बीच में जो एग्रीमेंट है वो रिटन में होना चाहिए। वो उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है कि वो ऑरल एग्रीमेंट रखना चाहते हैं या रिटन एग्रीमेंट रखना चाहते हैं। दूसरा जो है इसके अंदर, पार्टनरशिप के अंदर जो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन है, पार्टनरशिप फॉर्म का जो रजिस्ट्रेशन है, एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन जो है वो भी कंपल्सरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। इट इज ऑल्सो वॉलंटरी। वो भी डिपेंड करता है पार्टनर्स की इच्छा पे, कि अगर पार्टनर चाहते हैं कि उनकी फॉर्म का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तो वो अपनी फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अदरवाइज पार्टनरशिप फॉर्म के रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। तो पार्टनरशिप क्या है? अ पार्टनरशिप इज मेड बाय एन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट मे बी इन रिटन और ऑरल। द एग्रीमेंट शुड बी to share the profits of the business. The firm's business may be carried on by all the partners or any of them acting for all. As per the law, it is not necessary to have a written agreement, but to avoid the trouble in managing the affairs of the partnership firm, it is always advisable to have a written agreement which should be signed by all the partners. वही चीजें जो अभी मैंने आपको बताई है, वही सब चीजें जो है इसके अंदर है कि पार्टनरशिप जो है वो एग्रीमेंट पे बेस्ड है, एग्रीमेंट होना चाहिए उनके बीच में। और पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है मे बी इन रिटन और ऑरल, रिटन में हो सकता है या ऑरल हो सकता है। एग्रीमेंट शुड बी टू शेयर द प्रॉफिट्स। एग्रीमेंट वो किस लिए होना चाहिए? प्रॉफिट को शेयर करने से रिलेटेड होना चाहिए। और फर्म का बिजनेस जो है सबके द्वारा या किसी एक के द्वारा, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, किसी एक के द्वारा कैरी किया जा सकता है। लॉ के अकॉर्डिंग एग्रीमेंट का रिटन होना जरूरी नहीं है, बट टू अवॉइड द ट्रबल इन मैनेजिंग, कि फ्यूचर में हमें बिजनेस को मैनेज करने में किसी प्रकार की जो है कोई मुसीबत ना आए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एग्रीमेंट जो है वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए।
and it is always advisable to have a written agreement which should be signed by all the partners. सभी पार्टनर्स के साइन होने चाहिए, क्योंकि किसी पार्टनर का अगर साइन नहीं होगा तो वो पार्टनर बाद में मना कर सकता है कि मैंने तो साइन नहीं किए, इसलिए मैं इस एग्रीमेंट को क्यों मानूं, तो इट मीन्स मैंने तो ये एग्रीमेंट नहीं किया है ये, तो इस टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो जैसे ही एग्रीमेंट बना लिया जाता है तो उसके ऊपर जो है सभी के सभी पार्टनर्स के साइन हो जाने चाहिए। दूसरा जो है, इन अदर वर्ड्स, पार्टनरशिप की मीनिंग को डिफाइन किया जा सकता है when two or more than two members, मतलब कि दो या दो से ज्यादा पर्सन are agreed to run a lawful business sharing its profits which is carried on by all or any of them acting for all। मतलब क्या है कि जब दो या दो से ज्यादा पर्सन सहमत हो किसी भी लॉफुल बिजनेस को रन करने के लिए, उसके प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, जो कि उन सभी के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा रन किया जा रहा है, तो वो क्या है, पार्टनरशिप है। अब इस मीनिंग के अंदर जो है इसी पार्टनरशिप की फीचर्स भी दी हुई है। फर्स्ट फीचर है इसके अंदर टू और मोर देन टू पर्सन, सेकेंड फीचर है इसके अंदर एग्रीमेंट, थर्ड फीचर है इसके अंदर लॉफुल बिजनेस, फोर्थ फीचर है इसके अंदर शेयरिंग इट्स प्रॉफिट्स, एंड फिफ्थ फीचर है इसके अंदर कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सो दीज 5 फीचर्स आर इंक्लूडेड इन दिस मीनिंग। सो बाय लर्निंग दिस मीनिंग वी कैन लर्न द 5 फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप ऑल्सो। तो पार्टनरशिप की 5 फीचर्स जो है इसमें हैं, तो जैसे ही हम पार्टनरशिप को लर्न करते हैं, पार्टनरशिप का मीनिंग हम पढ़ते हैं, तो उसके साथ साथ हमें जो है पार्टनरशिप की फीचर्स भी लर्न हो जाती है। तो उनको अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनको सेपरेटली डिस्कस करेंगे इन सभी 5 फीचर्स के बारे में कि आखिर ये 5 फीचर्स है क्या। तो इसमें डेफिनेशन है पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप को डिफाइन किया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग, partnership is the relationship between two or more than two persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. This is the definition of the partnership which is given by the Indian Partnership Act 1932 under section 4. अब इसकी फीचर्स की बात करते हैं हम। इसकी फीचर्स में है टू और मोर देन टू पर्सन, मतलब कि दो या दो से ज्यादा पर्सन। मतलब पार्टनरशिप के लिए कम से कम क्या होना चाहिए, मिनिमम 2 पर्सन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मैक्सिमम कितने होने चाहिए। अब मैक्सिमम के बारे में पार्टनरशिप एक्ट जो है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो साइलेंट है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पार्टनरशिप के मैक्सिमम नंबर के बारे में नहीं बताया गया है, वो कंपनीज एक्ट में बताया गया। कंपनीज एक्ट 2013 में क्या बताया गया कि कंपनीज एक्ट 2013 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑथोराइज किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स प्रेस्क्राइब कर सकती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना डिसाइड किया गया, 50। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 50 डिसाइड किया। कंपनीज एक्ट ने ऑथोराइज किया गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड कर सकती है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, लेकिन वो 100 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। गवर्नमेंट ऑथोराइज है लेकिन 100 से ज्यादा डिसाइड नहीं कर सकती, 100 से कम जितने मर्जी डिसाइड कर सकती है, लेकिन वो 2 से कम भी नहीं होने चाहिए। दूसरा, गवर्नमेंट ने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म शुड बी 50, नॉट मोर देन 50। तो मैक्सिमम जो है 50 हो सकते हैं। उसके बाद जो है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या है कि पार्टनरशिप जो है वो बेस्ड ऑन एग्रीमेंट है, बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप नहीं हो सकती। इसलिए पार्टनरशिप अगर एस्टैब्लिश करनी है तो जितने भी पर्सन है वहां पे, जितने भी मेंबर्स है, 2 और मोर देन 2 अप टू 50 मेंबर्स, उन सभी के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए और उस एग्रीमेंट पे सभी के साइन होने चाहिए। एग्रीमेंट किसको लेकर के होना चाहिए कि कौन कितना कैपिटल लेकर के आएगा, कौन कितना ड्राइंग विड्रॉ कर सकता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर हिज पर्सनल और प्राइवेट यूज, कितना इंटरेस्ट जो है कैपिटल पे चार्ज किया जाएगा और कितना जो है इंटरेस्ट जो है ड्राइंग पे चार्ज किया जाएगा।
तो ये सब चीजें जो एग्रीमेंट में लिखी होती है। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें लॉफुल बिजनेस। अब पार्टनरशिप के लिए, पार्टनरशिप मैंने अभी बताया कि क्रिकेटर जो है, दो क्रिकेटर जो है आपस में रनों की साझेदारी की है उन्होंने, तो उन रनों की साझेदारी को हम जो है पार्टनरशिप नहीं कह सकते, क्योंकि पार्टनरशिप क्या है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट देयर शुड बी अ लॉफुल बिजनेस, वहां पे बिजनेस होना चाहिए। लेकिन जहां रनों को जोड़ा जा रहा है वहां बिजनेस नहीं है, वो एक बिजनेस नहीं है, तो इसलिए हम उसको जो है पार्टनरशिप नहीं कह सकते। तो वहां क्या होना चाहिए कि एक लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, या फिर जो है दो या दो से ज्यादा मेंबर मिलकर के किसी ट्रस्ट को चला रहे हैं, तो उस केस में भी जो है वो पार्टनरशिप नहीं हो सकती। बिकॉज ट्रस्ट क्या है, ट्रस्ट जो है सर्विस मोटिव के लिए ओपन किया जाता है, वहां पे बिजनेस मोटिव नहीं है। तो जहां बिजनेस मोटिव नहीं है वहां पर पार्टनरशिप नहीं हो सकती। तो पार्टनरशिप के लिए जरूरी है कि लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। नेक्स्ट वन, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। जितना भी प्रॉफिट होगा पार्टनरशिप के अंदर वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होना चाहिए। मतलब जितना भी प्रॉफिट होगा, जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होना चाहिए। तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए पार्टनरशिप के लिए। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जो भी पार्टनरशिप बिजनेस है वो सभी पार्टनर्स उसकी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या उनमें से किसी एक पर्सन को मैनेजर अपॉइंट किया जा सकता है, किसी एक पार्टनर को मैनेजर अपॉइंट किया जा सकता है कि वो बिजनेस की मैनेजमेंट करेगा। तो कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। इसके बाद हम बात करते हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या है। अब पार्टनरशिप डीड, अभी हमने एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा कि एग्रीमेंट क्या होता है, कि एग्रीमेंट जो है वो रिटन में हो सकता है या फिर जो है ऑरल में हो सकता है। एग्रीमेंट क्या है, जिसमें टर्म एंड कंडीशंस लिखी होती हैं बिजनेस से रिलेटेड, पार्टनरशिप को रन करने से रिलेटेड, तो वो एक एग्रीमेंट, और वो रिटन में भी हो सकता है और ओरल में भी हो सकता है। इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द पार्टनरशिप फॉर्म दैट इट शुड बी रिटन। इट डिपेंड्स ऑन द पार्टनर्स विल कि वो रिटन में रख सकते हैं या ओरल में रख सकते हैं। लेकिन जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटन में होता है तो उसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, contains all the term and conditions agreed by partners and signed by all of them। ये क्या एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर सभी टर्म एंड कंडीशंस लिखी होती है, जिसके ऊपर सभी के सभी पार्टनर एग्री हैं और जिसके ऊपर सभी पार्टनर्स ने साइन की है, तो उसको हम कहेंगे पार्टनरशिप डीड। उसके बाद इसमें सब्जेक्ट मैटर ऑफ पार्टनरशिप डीड और क्लॉजेज ऑफ पार्टनरशिप डीड। सब्जेक्ट मैटर क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। सबसे पहले जो है पार्टनरशिप फॉर्म का नाम और उसका एड्रेस जो है कंप्लीटली लिखा जाएगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ अ पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी पार्टनर्स का नाम और एड्रेस जो है इसके अंदर लिखा जाएगा। उसके बाद जो है इसमें नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या है, किस टाइप का बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की कमेंसमेंट की डेट उसमें मेंशन की जाती है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन पार्टनर कितनी कैपिटल पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर कंट्रीब्यूट करेगा, वो कैपिटल जो है उसके अंदर मेंशन की जाती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट की गई है उस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाएगा, पार्टनरशिप फॉर्म के द्वारा पे किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो ड्राइंग विड्रॉ की है पार्टनर्स ने पर्सनल यूज के लिए या प्राइवेट यूज के लिए, उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो रेशियो कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी डिसाइडेड बाय द पार्टनर्स। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा पार्टनर्स को, पार्टनर ने जो लोन दिया है पार्टनरशिप फॉर्म को, उस पर पार्टनरशिप फॉर्म जो इंटरेस्ट पे करेगी, तो किस रेट से इंटरेस्ट जो है पे किया जाएगा पार्टनर्स को उस लोन पे। रेम्यूनरेशन टू अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एक्स्ट्रा वर्क करता है, एक्स्ट्रा वर्क मींस जैसे किसी पार्टनर को जो है मैनेजर अपॉइंट कर दिया गया है, अब मैनेजर अपॉइंट कर दिया गया है तो उसको उसके बदले में रेम्यूनरेशन दिया जाएगा, अगर दिया जाएगा तो कितना रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जब पार्टनरशिप
को रिकंस्टिट्यूट किया जाता है जब कोई पार्टनर एडमिट होता है, रिटायर होता है या किसी की डेथ हो जाती है या पार्टनरशिप फर्म को सेल किया जा रहा है, तो उस टाइम जो है गुडविल की वैल्यूएशन की जाती है। देयर आर डिफरेंट मैथड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल, विच मैथड विल बी अप्लाइड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ये इसमें मेंशन किया जाता है। वैल्यूएशन ऑफ एसेट, जब पार्टनरशिप फर्म को रिकंस्टिट्यूट किया जाता है तो उस टाइम जो है रीवैल्यूड की जाती है एसेट, या फिर जो है जब पार्टनरशिप फर्म को सेल किया जाता है तो वैल्यू डिटरमाइन की जाती है एसेट की। तो एसेट की वैल्यू डिटरमाइन कैसे की जाएगी? सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम या डेथ के टाइम डिकीज पार्टनर और रिटायरिंग पार्टनर को जो अमाउंट पे करनी है उस अमाउंट को कैसे सेटल करना है, ये इसमें मेंशन होता है। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर, क्या क्या राइट्स होंगे पार्टनर्स की, क्या क्या ड्यूटीज होंगी। ऐसे ही ड्यूरेशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म की ड्यूरेशन क्या है, कितने टाइम पीरियड तक पार्टनरशिप फॉर्म चलेगी, वो लाइफ लॉन्ग होगी या फिर जो है किसी एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड तक चलेगी। एंड ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट, जो पार्टनरशिप फॉर्म के नाम से बैंक अकाउंट ओपन किया जाएगा उस अकाउंट को कौन ऑपरेट करेगा, सभी पार्टनर एज अ ज्वाइंट अकाउंट ओपन ज्वाइंट अकाउंट ऑपरेट करेंगे या फिर जो है किसी एक को ऑथोराइज किया जाएगा उस अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए। ऐसे ही सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर पार्टनर के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है किसी भी चीज को लेकर के तो उस डिस्प्यूट को कैसे सेटल किया जाएगा, उसके लिए आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। आर्बिट्रेटर कौन होता है? जब किसी पर्सन को बाहर से अपॉइंट किया जाता है उनके डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए तो उसको हम आर्बिट्रेटर बोलते हैं। और उसके बाद जो है डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो डेथ के केस में क्या पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी या नहीं होगी, कंटिन्यू रहेगी या डिसॉल्व हो जाएगी, इस चीज को मेंशन किया जाता है। सो दीज आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पार्टनरशिप डीड। उसके बाद बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि पार्टनरशिप डीड की इंपोर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी। इट गवर्न्स द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ ईच पार्टनर, जो पार्टनरशिप डीड है उसके अंदर सभी पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज मेंशन होते हैं। तो सभी पार्टनर्स को पता होना चाहिए कि उनकी राइट्स क्या हैं और उनकी ड्यूटीज क्या हैं, क्या क्या ड्यूटीज उनको परफॉर्म करनी है। इसी टाइप से अगर पार्टनर्स के बीच में किसी टाइप का डिस्प्यूट हो जाता है तो उस डिस्प्यूट को सेटल करने में पार्टनरशिप डीड जो है वो हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए कि पार्टनर्स के बीच में जो है रेशियो इक्वल है। अब ये जो पार्टनर है, 3 पार्टनर्स है एबीसी, अब ए जो पार्टनर है उसने क्या किया हुआ है कि 5 लाख रुपीज कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है और इसने की हुई है 3 लाख रुपीज और इसने की हुई है 2 लाख रुपीज। अब जब प्रॉफिट होता है तो उस केस में ए कहता है कि मुझे तो ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए क्योंकि मैंने ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट की है। अब बी और सी कहते हैं कि हमारा रेशियो तो डिसाइड हुआ था 1:1, अगर ओरल में डिसाइड हुआ था तो वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो रिटर्न एग्रीमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है पार्टनर्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको इजीली सेटल कर सकते हैं, पार्टनर्स को दिखा सकते हैं कि भाई देखिए ये हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ था तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ये यही रहेगा चाहे हमने कैपिटल कितनी भी कंट्रीब्यूट कर रखी है। तो उस केस में डिस्प्यूट को सॉल्व करना इजी है, लेकिन अगर ओरल में एग्रीमेंट है तो उस केस में डिस्प्यूट को सॉल्व करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो ये 2 इसके इंपोर्टेंस है। उसके बाद इसमें इज इट नेसेसरी टू हैव अ पार्टनरशिप डीड, क्या ये जरूरी है कि पार्टनरशिप डीड होना चाहिए। अब आपको पता है कि पार्टनरशिप एक्ट जो है वो तो साइलेंट है इसके बारे में कि पार्टनरशिप डीड हो ना हो, वो ओरल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है। तो पार्टनरशिप डीड इज नॉट एसेंशियल और नेसेसरी फॉर द पार्टनरशिप एंड not necessary for the partnership. The provisions of Indian Partnership Act 1932 will be applied in the absence of partnership deed. Means it is not necessary for the partnership. It may be oral, it may be written. But if there is no partnership deed, then the provision of Indian Partnership Act 1932 will be applied और एप्लीकेबल। तो हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड जो है वो जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है पार्टनर्स पे।
अगर वो चाहते हैं कि कोई डिस्प्यूट ना हो हमारे बीच में, तो वो एक पार्टनरशिप डीड रख सकते हैं, रिटन डॉक्यूमेंट रख सकते हैं एग्रीमेंट का। अदरवाइज वो ओरल एग्रीमेंट कर सकते हैं अगर उनको आपस में एक दूसरे पे फेथ हो तो। उसके बाद प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इन द एब्सेंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन कौन से प्रोविजन जो है वो अप्लाई किए जा सकते हैं। फर्स्ट है इसमें प्रॉफिट शेयर। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे किया जाएगा पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो भी चार्ज नहीं किया जाएगा पार्टनर्स से उनके ड्राइंग पे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो है वो 6% पर एनम दिया जाएगा, चाहे उन्होंने ओरली कुछ भी डिसाइड कर रखा हो 10%, 12%, 15%, बट इट विल बी गिवन टू द पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, नॉट मोर देन दिस। सैलरी और कमीशन और रेम्यूनरेशन, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं मिलेगी एक्स्ट्रा वर्क के लिए, कोई कमीशन नहीं मिलेगा, कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इसमें है Some other important provisions of the Indian Partnership Act 1932। इसमें फर्स्ट देखिए, if all the partners agree, अगर सारे के सारे पार्टनर एग्री है तो किसी माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है। किसके लिए? फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए किसी माइनर पर्सन को पार्टनर बनाया जा सकता है। अदरवाइज अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर बिकॉज द माइनर पर्सन इज नॉट हैविंग द कॉन्ट्रेक्चुअल एबिलिटी। जब कॉन्ट्रेक्चुअल एबिलिटी उसके अंदर नहीं है तो इट मीन्स वो पार्टनर नहीं बन सकता, क्योंकि पार्टनरशिप के लिए तो कॉन्ट्रैक्ट कंपलसरी है बिकॉज पार्टनरशिप इज बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। बट सम प्रोविजंस आर देयर इन द पार्टनरशिप एक्ट, अकॉर्डिंग टू दैट अ माइनर पर्सन ऑल्सो कैन बिकम द पार्टनर। तो अगर सारे पार्टनर एग्री हैं तो वो जो है पार्टनरशिप फॉर्म के बेनिफिट के लिए एक माइनर पर्सन को पार्टनर बना सकते हैं। ऐसे ही अ पर्सन मे बी एडमिटेड, एक पर्सन जो है पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एडमिट किया जाना है तो वो कब एडमिट किया जा सकता है? जब सारे के सारे पार्टनर एग्री हो, या फिर जो है इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, या फिर जो है एग्रीमेंट जो है पार्टनर्स का उसमें जो है कुछ कंडीशंस, कुछ टर्म्स लिखी हुई है तो उसके अकॉर्डिंग जो है नए पार्टनर को एडमिशन दिया जा सकता है। ऐसे ही अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो वो सभी पार्टनर की कंसेंट से जो है रिटायर हो सकता है, या फिर इन अकॉर्डेंस विद एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर, जो एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में, जो एग्रीमेंट में टर्म एंड कंडीशंस लिखी हुई है। अकॉर्डिंग टू दैट टर्म एंड कंडीशंस दैट पार्टनर कैन बी रिटायर्ड फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म। और है रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉर्म इज ऑप्शनल नॉट कंपल्सरी। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, इट इज वॉलंटरी। और लास्ट इसमें है अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स, जब तक पार्टनर के बीच में कोई एग्रीमेंट ना हो इन द पार्टनरशिप डीड, अ फॉर्म इज डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, कि पार्टनर की डेथ पे जो है पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये इसमें सम अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे।